पारंपरिक रास्ते से हट करके थोड़ा सा दूसरे रास्ते से में भी आजकल दो जगहों पर रामलीलाएँ चल रही हैं। हमारे पहाड़ों में जो रामलीलाएँ होती हैं वो गायन शैली पर आधारित होती हैं। लीला कहते हैं वो विशुद्ध रूप से शास्त्रीय शैली पर आधारित है। श्री देवीदास जोशी जी ने इसे लिखा। नमस्कार साथियों, नए दिन की नई शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ। सुबह के बजे हैं 8:30 और समय है विद्यालय जाने का। आज रास्ता थोड़ा सा बदल रहा है, पारंपरिक रास्ते से हट करके थोड़ा सा दूसरे रास्ते से जाएंगे। हालांकि आपका ये रास्ता पहले से देखा हुआ है। यहाँ साथियों आजकल नवरात्रियाँ चल रही हैं। आज 5वीं नवरात्रि है और जहाँ भक्त लोग सनातन धर्म में विश्वास करने वाले श्रद्धालु दिन में नवरात्रि का व्रत रखे हुए हैं, रात को रामलीलाओं का आनंद ले रहे हैं। यूँ तो इस वक्त पूरे देश में रामलीलाओं का आयोजन हो रहा है, लेकिन हमारे उत्तराखंड में इन रामलीलाओं का एक विशेष महत्व है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में एक समय में रामलीला ही वो अवसर होते थे जो कि आम आदमी को मनोरंजन का साधन उपलब्ध कराते थे। हमारे रामनगर में भी आजकल दो जगहों पर रामलीलाएँ चल रही हैं। एक जिसे पायते वाली रामलीला कहते हैं, जिसका प्रबंधन आयोजन रामनगर का वाणिक समुदाय करता है, और दूसरा पर्वतीय सांस्कृतिक परिषद पैंट पड़ाव के द्वारा किया जाता है। नाम से ही जाहिर है कि इस रामलीला का आयोजन और मंचन पर्वतीय समुदाय के लोग करते हैं। साथियों, जहाँ तक रामलीलाओं के मंचन की बात है तो जो मैदानी संवर्ग में मैदानी क्षेत्रों में जो रामलीलाएँ होती हैं वो अमूमन संवादों पर आधारित होती हैं, और हमारे पहाड़ों में जो रामलीलाएँ होती हैं वो गायन शैली पर आधारित होती हैं। कुमाऊनी क्षेत्र में जो रामलीला होती है, जिसे कुमाऊनी रामलीला कहते हैं, वो विशुद्ध रूप से शास्त्रीय शैली पर आधारित है कि जिसमें रागों, रागिनियों, छंदों और रामचरितमानस की चौपाइयों का गायन किया जाता है। साथियों, रामनगर के आसपास जो रामलीलाएँ होती हैं उनमें दो जगह ऐसी हैं, ढिकुली और गौजानी, जहां आयोजन समिति के पास अपनी जगह नहीं है, बल्कि रामलीला का आयोजन कॉलेज के अंदर होता है। ढिकुली की रामलीला GIC ढिकुली के प्रांगण में होती है। उसी प्रकार से जो गौजानी क्षेत्र में रामलीला होती है वो GIC गौजानी के प्रांगण में, जी हाँ, प्रांगण में, जहाँ की प्रातःकालीन सभा में प्रार्थना सभा आयोजित होती है और मध्यांतर में बच्चे अपना समय व्यतीत करते हैं, अपने आप को दोबारा से ऊर्जावान बनाते हैं अगले 4 वादन की पढ़ाई के लिए। उन स्थानों पर रामलीलाएँ आयोजित होती हैं। साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में होने वाली रामलीला विशुद्ध रूप से शास्त्रीय शैली पर आधारित होती है, जो कि जिसमें कि रागों, रागिनियों, छंद और चौपाइयों का इस्तेमाल होता है। ऐसी ही एक रागिनी आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये रागिनी उस प्रसंग पर आधारित है जब हनुमान लंका में जाने के लिए समुद्र लांघ रहे थे और भगवान श्री राम हनुमान को अपना संदेश देते हैं कि जब वो माता जानकी से मिलें तो उन तक मेरा संदेश पहुंचा दें, और ये बता दें कि जब से उन्हें पता चला है कि लंकापति रावण उनका हरण करके ले गया है तो वो तब से काफ़ी चिंतित हैं, व्यथित हैं, और उनको लंकापति रावण की कैद से आज़ाद कराने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। संदेशा ये पवन सुत तू सिया प्यारी से कह देना। संदेशा ये पवन सुत तू सिया प्यारी से कह देना। विरह में उसके व्याकुल हूँ, विरह में उसके व्याकुल हूँ, दशा में
जब से मैंने ये की बंदी हो निशाचर की, विकल मन मेरा निस दिन है, व्यथा मेरी सुना देना, विकल मन मेरा निस दिन है, व्यथा मेरी सुना देना। संदेशा ये पवन सुत तू सिया प्यारी से कह देना, संदेशा ये पवन सुत तू सिया प्यारी से कह देना। जहाँ तक कुमाऊनी रामलीला को लिखने की बात है, माना जाता है कि श्री देवीदत्त जोशी जी ने इसे लिखा। विद्वानों के अनुसार ये माना जाता है कि 1830 से लेकर के 1860 के बीच में इसे कहीं लिखा गया है। देवीदत्त जोशी जी के शासनकाल में डिप्टी कलेक्टर के पद पर कार्य करते थे और अपने कार्यकाल में वो पूरे उत्तर भारत में जहाँ जहाँ गए उन्होंने विभिन्न स्थानों पर होने वाली रामलीलाओं का अध्ययन किया, उन्हें देखा और उन सभी को समाहित करते हुए एक विशेष प्रकार से कुमाऊनी रामलीला लिखी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कुमाऊनी रामलीला शास्त्रीय संगीत पर आधारित है। इसमें मुख्य रूप से 2 रागों का प्रयोग किया जाता है। प्रभु श्री राम, उनके परिजन और उनके पक्ष से जुड़े हुए जो भी पात्र हैं, उनके गायन में करुणा, शांति और मधुरता होती है, जो कि राग खमास पर आधारित है। इसके विपरीत जो रावण और राक्षस दल से जुड़े हुए पात्र हैं, उनके गायन शैली में राक्षसी प्रवृत्ति जाहिर होती है, प्रकट होती है, एक आक्रामकता लिए हुए होती है और ये राग कल्याण पर आधारित है। साथियों, अगर आपको मेरा आज का यह ब्लॉग अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें तथा चैनल को अगर अभी तक आपके द्वारा सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले ब्लॉग आने तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें